हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। अ, आप लोगों के अभी बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और उस बोर्ड एग्जाम को देखते हुए हम इस वाले वीडियो के अंदर है ना एक बहुत सी सिंपल सी और बहुत मज़ेदार और एग्जाम में बिल्कुल यूँ मान के चलिए कि आने वाली जो लाइक डेरिवेशन है, ठीक है ना? उस वाले डेरिवेशन को करने वाले हैं आज। तो हम यहाँ पर जो चैप्टर है एसी वाला चैप्टर, ठीक है ना? चैप्टर नंबर 7 एसी प्रत्यावर्ती धारा। उस प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग माध्य मूल मान होता है, वह किस तरीके से अपन निकालते हैं, ठीक है ना? आज अपन उसी के बारे में बात करते हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है ना? और इस वाली डेरिवेशन को अपन स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों। तो प्रत्यावर्ती धारा का जो वर्ग मध्य मूल मान है वह किस तरीके से अपन निकालते हैं, ठीक है ना? तो इसकी अगर अपन डेफिनेशन के बारे में बात करें तो बच्चों सिंपल सी डेफिनेशन है कि एक पूर्ण चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान होता है, यानी कि आप लोगों को पता है तात्क्षणिक मान क्या होता है, अभी बात करते हैं इसके बारे में। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य का जो वर्गमूल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान बोलते हैं, ठीक है ना? इसको जनरली अपन कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आईआरएमएस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना? अब ध्यान से सुनना और समझना बात को। देखिए, हम एक चीज जानते हैं बच्चों कि एक प्रकार से क्वेश्चन भी है, ठीक है ना? परीक्षा के अंदर ऐसा खासा क्वेश्चन भी दे देता है कि प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण चक्कर के लिए उसका जो वर्ग माध्य मूल मान है उसकी वैल्यू निकाल के बताइए, तो वो अपने को निकालनी है, ठीक है ना? या फिर इस तरीके इसी का एक और क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, मैं क्वेश्चन भी बना के दे देता हूँ आप लोगों को इस तरीके से, ठीक है ना? ये पूछ लेता है कि सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य वर्ग माध्य मूल मान यानी कि आईआरएमएस, ठीक है ना? अभी इन सब के बारे में बात करने वाले वर्ग माध्य मूल मान। अ, उसके सिक्कर मान का उसके मान सिक्कर मान को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आई नोट का 70.7% होता है, ठीक है ना? ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है परीक्षा के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारी बार एग्जाम के अंदर पूछा है और इस बात 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस वाली डेरिवेशन को समझ लेना अच्छे से, ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर हम पहले तो है ना प्रत्यावर्ती धारा की समीकरण के बारे में बात करें तो इसका अगर हम आंसर लिखें, ठीक है ना? एक प्रकार से मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना? और ये छोटे से क्वेश्चन के अंदर ही एक बहुत प्यारी सी डेरिवेशन हो जाएगी तुम लोगों के। अगर ये एग्जाम में आ गई तो इस बात को ध्यान रखिए कि कम से कम ये है ना 2 2.5 नंबर या 3 नंबर की है ना डेरिवेशन आने वाली, बहुत शानदार वाली डेरिवेशन है, छोटी सी डेरिवेशन है, ठीक है? अच्छा, ये होता क्या है बच्चों, इसका सोल्यूशन करते हैं अपन। तो आप लोग एक चीज जानते हो बच्चों कि वी नो दैट, ठीक है ना? हम जानते हैं प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि ऐसी धारा, प्रत्यावर्ती धारा का जो तात्क्षणिक मान यानी कि इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू होती है, तात्क्षणिक मान, इसकी जो समीकरण होती है, तात्क्षणिक मान की समीकरण, ये क्या होती है बच्चों? ये होती है हमारे पास में सबको पता है, हर बच्चे को पता है, हम पढ़ भी यही रहे, आई इक्वल टू आई नॉट और साइन ये ओमेगा टी होता है, ठीक है ना बच्चों? ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा के तात्क्षणिक मान की समीकरण होती है, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों, इसी वाली ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद है तो फिर अपन ये वाली डेरिवेशन बहुत आसानी से हो जाएगी। ये तात्क्षणिक मान की समीकरण है। जब हम समय के और इस धारा के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो आप सभी बच्चों को पता है कि हमें जो ग्राफ मिलता है वह इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला होता है बच्चों, इस प्रकार का, ठीक है ना? इस तरीके का ग्राफ मिलता है, होता है बच्चों। आपको यह पता है कि यहाँ पर, ठीक है ना, इस वाली जगह पर जो समय का मान होता है t/4 होता है, यहाँ पर समय का मान कितना होता है बेटा, t/2 होता है। यहाँ पर जो समय का मान होता है वह 3t अपॉन कितना होता है बच्चों, 4 होता है और यहाँ पर समय का मान कितना होता है, t होता है, ठीक है ना? हमें पूरे एक चक्कर के लिए निकालना है, यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ से लेके यह आधा चक्कर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से चलेंगे तो ये हमारे पास में आधा चक्कर ही हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा हमारे पास में क्या हो जाएगा बच्चों, एक चक्कर हो जाएगा। एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लिया बच्चों? एक चक्कर पूरा करने में हमारे पास में जो समय रहेगा वो कितना रहेगा,
जीरो से लेके यहाँ पर टाइम की वैल्यू कितनी है, जीरो, जीरो से लेके कितना रहेगा बच्चों, टी तक रहेगा। इतनी बात समझ में। अब ये जो डेफिनेशन है, इस वाली डेफिनेशन को समझते हैं। ये इतनी बात क्लियर है सभी बच्चों की, ठीक है ना। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम की हैं और आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। प्रत्यावर्ती धारा की जो तात्क्षणिक समीकरण है वो क्या होती है बच्चों, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो और समझो। ये पूछ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, मैं पहले समझा देता हूं, फिर उसके बाद में इसकी डेरिवेशन करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की जो समीकरण होती है बच्चों, वो होती है आई इक्वल टू कितना, आई नॉट साइन और ओमेगा टी होता है, ठीक है ना। हमसे क्या बोला है कि डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, ठीक है ना। तो ये प्रत्यावर्ती जो धारा की समीकरण है इसका वर्ग करें, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, वर्ग कर दिया अपन ने। फिर इसका निकालना है मीन, मीन का मतलब इसका माध्य निकालना है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य, ठीक है ना। और फिर इस पूरे का ही क्या निकालना है बच्चों, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, वर्गमूल। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य, एम का मतलब उसका मीन यानी कि माध्य, तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य का वर्गमूल, ये पूरा है, ये जो पूरा दिख रहा है यही होता है हमारे पास में IRMS। और अगर आप लोगों को यह IRMS की वैल्यू समझ में आ गई होगी या फिर IRMS की अगर डेरिवेशन आ जाएगी आप लोगों को, तो फिर इसी के बेस पे तुम लोग है ना, एक हमारे पास में प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है E इक्वल टू ई नॉट, और ये साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन मतलब इसकी जो डेरिवेशन है वह बिल्कुल सेम टू सेम इसके जैसा आप लोग इसको भी कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अपन इसकी डेरिवेशन करने वाले हैं। इसकी डेरिवेशन क्या बोलती है बच्चों, और ठीक है ना, ये हमने लिख ही लिया कि हमारे पास में जो आई की वैल्यू होती है कितनी होती है बच्चों, आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसके आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, ध्यान से सुनना और समझ। IRMS जो होता है ना, यानी कि IRMS, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारे पास में कि एक आवर्त काल के लिए, एक आवर्त काल के लिए, काल के लिए आई स्क्वायर का योगफल, आई स्क्वायर का योगफल, और बटे में हमारे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास में आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा हमारे पास में आवर्त काल, ठीक है ना। इतनी छोटी सी बात समझ में आई तुम लोगों को, ठीक है भाई। ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, छोटी सी डेरिवेशन है, 5-7 मिनट की डेरिवेशन है, आप लोगों को वैसे ही समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी डेरिवेशन करोगे तो ही आप लोगों का बड़े अच्छा सा स्कोर बनेगा। चलिए आज अपन इसको सोल्व आउट करेंगे, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यह हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का, यानी कि IRMS जो है ये इक्वल होगा बच्चों किसके, ये इक्वल हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग कर दो, ठीक है ना, कर दिया अपन ने वर्ग। और फिर अपन निकालेंगे इसका माध्य, माध्य भी निकाल ले, और हम निकालेंगे अब इसका वर्गमूल, हो जाएगा। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य ये कहलाता है हमारे पास में IRMS, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य का वर्गमूल ये कहलाता है हमारे पास में IRMS, ठीक है ना। अब इसकी जो वैल्यू निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे बच्चों, ध्यान सुनना। पहले मैं है ना यहाँ से काम करता हूँ कि हमारे पास में पहले हम बात कर लेते हैं आई स्क्वायर। आई स्क्वायर क्या होता है बच्चों, आई स्क्वायर हो जाएगा ये हमारे पास में जो इक्वेशन है इसको हम डाल लेंगे इक्वेशन नंबर कितनी, फर्स्ट, ठीक है ना। ये वाली जो इक्वेशन फर्स्ट है, इस वाली इक्वेशन फर्स्ट का आप वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो हम इसका बहुत आसानी से वर्ग कर सकते हैं। आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, आई नॉट स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है ना, लिख दोगे आप लोग इसका। अब हमें निकालना है इसका माध्य, एक पूरे चक्कर के लिए निकालेंगे, एक पूर्ण चक्कर के लिए निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे तो क्या लिखूंगा बच्चों, आई स्क्वायर और इसका मीन निकालेंगे। तो आपको पता है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक पूरे चक्कर के लिए इसका योगफल, यानी कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बच्चों जीरो से लेके और टी बाई सॉरी टी तक, ठीक है ना, यहाँ तक जो समय है जीरो से लेके एक चक्कर के लिए जो हमारे पास में टोटल टाइम है वो कितना बच्चों, टी है। इतने बात समझ में। चलिए ये लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों आई स्क्वायर और साथ में कितना डी टी, और टोटल जो एक आवर्तकाल के लिए जो समय है हमारे पास में, आवर्तकाल का जो समय है वो कितना है बच्चों, टी है। इतने बात समझ में। अब हमें क्या करना है बच्चों कि ये जो आई स्क्वायर है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे। तो आई स्क्वायर और ये मीन इक्वल टू, मैं इसको लिखने वाला हूँ बच्चों 1/t, तो मैंने साथ में लिखा, आगे निकाल लिया, और ये जीरो से लेके यहाँ पर लिखा मैंने टी, और आई स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा बच्चों आई नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी,
और साथ में यहाँ पर क्या चल रहा है बच्चों, dt, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया dt। ठीक है? ये हमारे पास में आई नोट क्या होता है बच्चों? आई नोट होता है हमारे पास में धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। ठीक है ना? इतनी छोटी-छोटी बातें हैं और छोटी-सी डेरिवेशन है। इसको अपन आगे सोल्व आउट करेंगे तो ये लिखेंगे बच्चों आई स्क्वायर और ये मीन इक्वल टू, यहाँ से आई नोट स्क्वायर बाहर निकाला तो ये आई नोट स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे। अपॉन में पहले से कितना चल रहा है, टी चल रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों 0 से लेके टी तक और ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और साथ में कितना है बच्चों, डी टी। ठीक है ना? ये वाली इक्वेशन अगर आप लोग यहाँ तक कर लेते हो तो फिर आप लोगों के कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है बच्चों? अब सुनिए, हमें क्या करना है बच्चों कि हम इसके बाद में एक चीज करने वाले हैं कि देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो समाकलन है वो करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो हम इसको है ना सिंगल फॉर्म में बना, सिंगल फॉर्म क्या मतलब सिंगल पावर की फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है ना? यहाँ पर इसकी जो साइन स्क्वायर की साइन के पावर है वो हमारे पास में स्क्वायर की फॉर्म में, तो इस वाले को अपन कैसे भी कन्वर्ट करवा के अपन इसको सिंगल पावर की फॉर्म में बना लेते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, आप लोगों को पता है कि वी नो दैट cos टू ओमेगा, कोस टू थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों कितना, 1 - 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और थीटा। अगर मैं यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालूं, साइन स्क्वायर थीटा की, आप इसको पूरे को इधर ट्रांसफर करो, इसको इधर करेंगे तो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर आते प्लस का हो जाएगा और ये इधर जाते काय का हो जाएगा बच्चों को, माइनस का। अगर वो इधर आएगा तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, वह ये वाला पार्ट इधर आते यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये वाला 1 ये इधर जाते माइनस का कोस और ये हो जाएगा 2 थीटा। ठीक है बच्चों? अब ये दो भी यहाँ पे ठीक कुछ काम का नहीं है तो इधर भेज देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लिख देंगे 1 माइनस का कोस 2 थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। ठीक है ना? और आपको पता है कि हम थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं। ठीक है ना? थीटा इक्वल टू क्या लिखते हैं, ओमेगा टी लिखते हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे रखूँ तो अपने को क्या मिलने वाला होगा बच्चों, यहाँ पर मिलेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू में 1 माइनस का कॉस और इसकी जगह लिखूंगा बच्चों 2 और थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, ओमेगा टी। ठीक है ना? अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 2। यहाँ तक की बात क्लियर है? इसको डाल लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर कितना, सेकंड। और ये जो हमारे पास में साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो दिख रहा है आप लोगों को, इसकी वैल्यू ठीक है ना, हम कहाँ पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक? अब सुनिए, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं बच्चों आई स्क्वायर और ये हो जाएगा एम इक्वल टू, एम का मतलब मीन, और यहाँ पे क्या चल रहा है बच्चों, आई स्क्वायर बाई 2 टी। ठीक है ना? तो ये आई नॉट स्क्वायर अपॉन में टी मैंने वैसा लिखा, 0 से लेके टी तक इसकी लिमिट लगी हुई है। ठीक है ना? अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों, साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो दिख रहा है इसकी वैल्यू ये रखने वाला हूँ। ठीक है ना? ये रखूंगा तो कितनी वैल्यू आएगी बच्चों, 1 माइनस का कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है ना, पीछे क्या चल रहा है बच्चों, dt, तो हम यहाँ पे लिख देंगे dt। ठीक है ना? हमें dt के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेट करना है। अब ये जो 2 है इस वाले 2 को भी हम बाहर निकालेंगे तो ये लिख देंगे बच्चों आई स्क्वायर एम और ये लिख दिया जाएगा बच्चों आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना, 2t। इतनी बात क्लियर है? फिर यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों कितना, देखो इसको अलग अलग सेपरेट करूँ तो मैं ऐसा लिख दूंगा बच्चों, कैसे लिखेंगे इसको, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ये dt को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 0 से लेके t तक और dt को 1 से डिवाइड करते ही dt और ये माइनस का, यहाँ पर भी 0 से लेके t तक और इस cos टू ओमेगा t को अगर मैं dt से मल्टीप्लाई करूँ तो ये cos टू ओमेगा t और साथ में कितना आ जाएगा बच्चों, dt। इतनी बात क्लियर है भैया तक? ठीक है ना? ये वाली डेरिवेशन समझ में आ रही है? ठीक है ना? बहुत सुंदर सी प्यारी सी डेरिवेशन है। अब हमें क्या करना है बच्चों कि इसका करना है इंटीग्रेट। ठीक है ना? इसको अपन इंटीग्रेशन करेंगे। अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो आगे चलिए देखो ये इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ बच्चों कि आई स्क्वायर एम इक्वल टू, ठीक है ना, क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे अपन आई नॉट स्क्वायर, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे लिखा हुआ आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t, तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों अपन आई नॉट स्क्वायर अपॉन में 2t और यहाँ पे ठीक है ना, ये ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास में dt का इंटीग्रेट करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बच्चों, t मिलेगा और इसका cos टू ओमेगा का भी करना है अपने को। तो अगर मैं इसका करता हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पर कितना, t और इसकी लिमिट लग जाएगी 0 से लेके t तक और ये माइनस का, ठीक है ना, cos टू ओमेगा t का करेंगे तो अपने को मिलेगा बच्चों क्या, साइन टू ओमेगा t। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इसको लिखूंगा साइन टू ओमेगा टी, ये लिखोगे। लेकिन जो ओमेगा टी है इसको भी अपन ने कुछ मान रखा है, इसका भी करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 2 ओमेगा से और लिमिट लग जाएगी 0 से लेके टी तक। इतनी बात क्लियर है? ठीक है? अब सुनिए, ये हो जाएगा बच्चों आई स्क्वायर एम इक्वल टू
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 2t, और यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो t की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये लिखेंगे बच्चों t माइनस 0, और यहाँ पे ठीक है ना, ये माइनस का 2 ओमेगा को बाहर निकाल लेता हूँ, 2 ओमेगा मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे इस t की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट अप करूंगा तो ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा, और टी की जगह रखूंगा कैपिटल टी माइनस अपर लिमिट ऑपरेट कर दी, और उसके बाद में अपन अपर सॉरी लोअर लिमिट रखेंगे, यहाँ पे लोअर लिमिट रखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों साइन 2 ओमेगा, और टी की जगह पे क्या रखेंगे बच्चों 0। इतनी बात क्लियर है। अब सुनिए, आई स्क्वायर ये मीन इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना 2t, ठीक है ना, बात क्लियर है यहाँ तक। यह हो जाएगा बच्चों t माइनस का 1/2 ओमेगा, और आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से ओमेगा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी, ठीक है ना, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बच्चों 2 पाई अपॉन में टी होता है। अगर मैं यहाँ पे इस वाली जगह पे ओमेगा की वैल्यू रखूं तो ये साइन 2 और ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन में टी और मल्टीप्लाई में कितना टी, ठीक है ना, ये साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद में इस वाले टी से इस वाले टी को अपन कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास में मिलेगा आई स्क्वायर मीन, ठीक है ना, इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा बच्चों 2t, और यहाँ पे ये हो जाएगा t माइनस, ठीक है ना, ये हो जाएगा बच्चों 1/2 ओमेगा, और यहाँ पे लिखेंगे साइन 4 पाई हो जाएगा बच्चों, ये साइन 4 पाई और माइनस का कितना 0। साइन 4 पाई की जो वैल्यू होती है बच्चों वो भी हमारे पास में कितनी होती है 0 होती है, कितनी होती है बच्चों 0। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूं तो ये हमारे पास में आ जाएगा बच्चों कितना आई स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे मीन इक्वल टू या आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना 2t, और साथ में कितनी वैल्यू आएगी बच्चों t माइनस का यहाँ पे 1/2 ओमेगा, और साइन इसकी वैल्यू कितनी 0 माइनस का 0, और आपको पता है कि 0 में से 0 गया तो कितना बचा 0, और 0 को अगर अपन किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 0, यानी कि पूरा ये जो टर्म है ये क्या हो गई बच्चों कैंसिल आउट, ठीक है ना। अब कैंसिल आउट होने के बाद में हमारे पास में बचा क्या हुआ है, केवल t बचा हुआ है अंदर, तो आई स्क्वायर और ये हो जाएगा मीन इक्वल टू, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना 2t और मल्टीप्लाई में ये वाला t, ठीक है ना, ऐसा इस वाले t से t को कैंसिल आउट किया तो अपने को क्या मिला बच्चों, अपने को मिला आई स्क्वायर m इक्वल टू, ठीक है ना, क्या मिलेगा बच्चों आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना 2। इतनी बात क्लियर है। यानी कि हमारे पास में इसके बाद में अगर मैं यहाँ पे लिखूं बच्चों, ठीक है ना, बहुत प्यारा सा रिजल्ट आएगा इसका। यहाँ पर है हमारे पास में आई स्क्वायर m इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों कितना आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। अब देखो मैंने शुरुआत में आप लोगों से क्या बोला था कि जो आईआरएमएस होता है ना ये क्या होता है बच्चों, ये प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग का माध्य निकाला फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है ना, तो माध्य तो निकाल ही लिया अपन ने ये। अब ये जो माध्य आया ना इस वाले माध्य का क्या लेना है बच्चों वर्गमूल, और जो आएगा उसी को अपन क्या बोलेंगे आईआरएमएस, ठीक है ना, तो इसको अपन क्या लिख देंगे बच्चों, इसको पूरे का ही अगर दोनों साइड का वर्गमूल लो, ठीक है ना, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल लेते हैं, ठीक है ना बच्चों, वर्गमूल लेते हैं तो अपने को मिलेगा रूट के अंदर कितना आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा मेन इक्वल टू, ठीक है ना, इधर का भी रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 2, ठीक है ना, और इसको पूरे को ही ये जो चल रहा है इस पूरे को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं आई आर एम एस, क्या बोलेंगे बच्चों इसको आई आर एम एस बोलेंगे, और ये हमारे पास में जो वैल्यू आएगी ये तो बाहर निकल जाएगा, ये कितना आएगा बच्चों आई नॉट अपॉन में कितना हो जाएगा बच्चों रूट का 2 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं है भाई, बहुत काम की चीज है और बहुत छोटी सी डेरिवेशन है, और परीक्षा के अंदर अगर आ गई तो इसको हर बच्चा कर सकता है, ठीक है ना, सिंपल सी डेरिवेशन है। ठीक है बच्चों यहाँ तक बात क्लियर है। अब सुनिए, यानी कि आई आर एम एस इक्वल टू कितना होता है बच्चों आई नॉट अपॉन में रूट का 2 होता है, ठीक है ना। अब अगर मैं यानी कि अपने को आई आर एम एस की जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली बच्चों 1/√2 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आई नॉट, यानी कि हम यू भी बोल सकते हैं बच्चों कि जो प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान मूलमान, ठीक है ना, उसके सिक्कर मान का उसके सिक्कर मान का सिक्कर मान का 1/√2 गुणा होता है, ठीक है ना, गुणा होता है। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के दे सकता है, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो अपने को ये मिलेगा बच्चों आई आर एम एस इक्वल टू इसको सोल्व आउट करने के बाद में 0.707 और ये हो जाएगा कितना आई नॉट, ठीक है ना।
और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो हम लिखेंगे बच्चों आईआरएमएस इक्वल टू कितना, आईआरएमएस इक्वल टू हो जाएगा 70.7% ऑफ किसका, आई नोट का। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है उसका कितना गुणा हो जाएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा बच्चों, लगभग 70%। ठीक है ना। अब सुनिए, अगर मैं इसका एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं बच्चों, तो ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होता है बच्चों, ये वाला कितना होता है बच्चों, आप सबको पता है कि ये शिखर मान जो होता है वो कितना होता है, आई इक्वल टू ये होता है बच्चों आई नॉट। अब अगर मैं ग्राफ पे, ठीक है ना, ग्राफ पे इस ई आर एम एस को प्लॉट करूं, तो ई आर एम एस को प्लॉट करूंगा तो एक बात बताओ बच्चों कि यहां से लेके और यहां तक, ठीक है ना, ये दिख रहा है ना ये वाला, ये यहां से लेके यहां तक कितना है बच्चों, आई नॉट है। अगर मैं यहाँ पे लगभग इसका बीच में लेता हूँ, ठीक है ना, बीच में यहाँ पे लगभग, तो ये तो 50% हो जाएगा, 50% ये ऊपर हो जाएगा। अब 50% से अपने को क्या करना है, ज्यादा चलना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो लगभग अगर अपन बात करें तो यहाँ से 50 से 60 ये मान लेते और 70%, यानी कि लगभग जो आई नोट सॉरी आई आर एम एस की वैल्यू होगी वो लगभग कहाँ होगी बच्चों, इस वाली जगह पे। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में आई आर एम एस इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा इसको लिखेंगे आई नोट अपॉन में कितना, रूट का 2। इतनी बात क्लियर है। ये होता है हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। और सुनिए, अगर ये बात आपको समझ में आई तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि अगर वो सवाल है ना प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य, हमें धारा के बारे में बात करें बच्चों, अगर वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के बारे में बात करें, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के बारे में बात करें, यानी कि प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो ईएमआरएस वैल्यू है वो निकालने के लिए बोले, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। ये जो आप लोगों ने लिखा है ना इस वाले इक्वेशन में आई की जगह पे आपको एक ही इक्वेशन लिखनी है, और सबको पता है कि E इक्वल टू होता है कितना होता है बच्चों, E इक्वल टू होता है हमारे पास में E इक्वल टू कितना होता है, E नॉट साइन ये ओमेगा टी होता है। जहां पे इस वाली डेरिवेशन के अंदर जहां पे तुम लोगों ने I लिखा है वहां पर हमें लिखना है E, और जहां पे तुम लोगों ने आई नोट लिखा है वहां पे क्या करना है बच्चों, तुम लोगों को E नोट लिखना है। बाकी पूरी की पूरी डेरिवेशन सेम ऐसी कैसी चलती रहेगी, और लास्ट में जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो वाला रिजल्ट भी ऐसा ही मिलेगा, कुछ सेम टू सेम इसके जैसा ही, ठीक है ना, सेम रिजल्ट मिलेगा। यानी कि अपने को मिलने वाला होगा क्या मिलेगा बच्चों, ई आर एम एस इक्वल टू अपने को मिल जाएगा कितना, यहाँ पे 70.7% ऑफ किसका, ई नोट का, ठीक है ना। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अगर आपको प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल की ईएमआरएस वैल्यू निकालनी है तो ये जो हमने डेरिवेशन करी है ना, ये वाली डेरिवेशन, इस डेरिवेशन में इस डेरिवेशन में इस डेरिवेशन में, ठीक है ना, आई की जगह आपको ई रखना है, और उसके बाद में ई नोट सॉरी आई नोट की जगह पे आई नोट की जगह पे आई नोट की जगह पे आप लोगों को ई नोट लिखना है। बाकी कहानी बिल्कुल सेम टू सेम रहेगी, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूं कि ये छोटी सी प्यारी सी डेरिवेशन आप लोगों को समझ में आएगी। ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए, ऐसी छोटी छोटी डेरिवेशन देखने के लिए, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, इन सबको देखने के लिए हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल विषय कोटा गुरु को लाइक करो, शेयर करो, और दबा के अपने दोस्तों को है ना भेजो, ताकि उनके भी फायदा हो बोर्ड एग्जाम में, वो भी कुछ सीखे यहाँ से और उनके भी है ना अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।